बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरी आज की वीडियो YBR-G और GR-150 जो कि सुजुकी मोटर कंपनी की अपर क्लास वेरिएंट की एक बाइक है, इन दोनों बाइक्स का एक डिटेल कंपैरिजन है। मैंने कल YBR-G का एक डिटेल कंपैरिजन आप लोगों को पेश किया था, जिस पर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट पास किए थे कि इतनी महंगी बाइक लेने से अच्छा है कि हम लोग GR-150 या CB-150F ले लें। तो आज की वीडियो मेरी सुजुकी GR-150 के साथ YBR-G का एक डिटेल कंपैरिजन है। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं YBR-G के साथ CB-150F का भी एक डिटेल कंपैरिजन लेके आऊँगा। दोस्तों दोनों बाइक्स अपनी कंपनियों के अपर वेरिएंट्स के अंदर आते हैं। सुजुकी GR-150 आप लोगों को 5,47,000 रुपये की मिलती है, जबकि YBR-G आप लोगों को 4,85,000 रुपये का मार्केट से मिलता है। दोनों बाइक के अंदर 50,000 रुपये से ज़्यादा का फ़र्क आप लोगों को प्राइस के अंदर मिल जाता है। लेकिन जब आप इतनी महंगी दोस्तों बाइक ख़रीदने जा रहे हैं, 4,85,000 रुपये खर्चने जा रहे हैं, आपने फ़ैसला कर लिया है, फ़ाइनल भी कर लिया है, तो एक दफ़ा आप लोगों के माइंड के अंदर ये ज़रूर आएगा कि मैं जहां 4,85 खर्च रहा हूं तो मैं एक दफ़ा YBR-GR-150 को भी देख ही लूँ, शायद मेरा माइंड बदल जाए। जहां मैंने 4,85 खर्चने हैं वहां मैं 5,47 क्यों नहीं खर्च सकता। तो दोस्तों आज के कंपैरिजन के अंदर आप फाइनली डिसाइड कर लेंगे कि आप लोगों को कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों अगर आप सबसे पहले सुजुकी GR-150 का डिज़ाइन देखते हैं, एक नज़र डालते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत किस्म की हेडलाइट मिलती है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका आपको वाइज़र मिलता है। दोस्तों ये इसका वाइज़र नहीं है, हेडलाइट बाई इटसेल्फ इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनकर सामने आती है। हेलोजन बल्ब इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। इसकी जो मीटर की शेप उन्होंने बनाई है वो इस तरह की बनाई है कि वो आपको वाइज़र ही नज़र आता है। अगर आप इसके इंडिकेटर देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त LED के इंडिकेटर्स मिलते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, जैसे मर्ज़ी आप इसको मोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसका फ्रंट फेंडर और बैक फेंडर देखते हैं तो दोस्तों वो भी आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलता है। क्वालिटी आप देखें ना, उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की है। इसके बाद दोस्तों आपको GR-150 के अंदर जो व्हील्स दिए जा रहे हैं वो अलॉय व्हील्स के अंदर हैं। फ्रंट के ऊपर आपको 3.25x18 का और पीछे 90x90 का आपको अलॉय व्हील इस्तेमाल करने को मिलता है। अलॉय व्हील्स की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है और ऑसम है। इसके बाद अगर आप इसका टैंक देखते हैं तो दोस्तों आपको तकरीबन 12.5 लीटर का आपको टैंक इस्तेमाल करने को मिलता है। टैंक के ग्राफिक्स और इसकी शेप, इसकी बनावट बहुत ही ज़बरदस्त है और कमाल की है। खूबसूरत किस्म का इन्होंने ये टैंक बनाया है। इसके बाद दोस्तों अगर आप इसकी बैक साइड पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसकी जो बैक टेल मिलती है बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की है। खूबसूरत किस्म की टेल लाइट इन्होंने बनाई है। यहाँ पर बैक फेंडर भी आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर इस्तेमाल करने को मिलता है। चैन कवर की बात करें तो दोस्तों आपको हार्ड मेटल के अंदर चैन कवर मिलता है। चैन कवर की बनावट ज़बरदस्त है, खूबसूरत है। इसके बाद अगर मैं इस बाइक की ब्रेकिंग क्वालिटी की दोस्तों बात करूं तो यहाँ पर आपको फ्रंट के ऊपर डिस्क ब्रेक मिलती है, सिंगल पिस्टन सिंगल कैलिबर वाली डिस्क ब्रेक इस्तेमाल करने को मिलती है। बैक के ऊपर आपको ड्रम ब्रेक इंस्टॉल मिलती है। ब्रेकिंग क्वालिटी के हवाले से अगर मैं इसको नंबर देना चाहूँ तो दोस्तों 10 में से इसको 9 नंबर दूंगा। और यहाँ पर अब मैं इस बाइक के दोस्तों इंजन स्पेक्स की बात करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं YBR-G का डिज़ाइन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। YBR-G का दोस्तों आप फ्रंट देखते हैं तो आपको गोल हेडलाइट यहाँ पर इस्तेमाल करने को मिलती है। हेलोजन बल्ब इसके अंदर दोस्तों आपको इंस्टॉल्ड मिलता है। इंडिकेटर देखें तो दोस्तों आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबल अच्छे नस्ल के इंडिकेटर इस्तेमाल करने को मिलते हैं। यामाहा की तकरीबन 4 वेरिएंट्स हैं, चारों वेरिएंट्स के अंदर आपको एक ही तरह के इंडिकेटर इस्तेमाल करने को मिलते हैं, जबकि सुजुकी की बाइक्स के अंदर इस तरह से नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसके फ्रंट शॉक्स की बात करूँ तो आपको टेलीस्कोपिक शॉक्स इस्तेमाल करने को मिलते हैं। फ्रंट फेंडर भी आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलता है।
अलाई व्हील्स की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3x18 का अलाई व्हील फ्रंट पर मिलता है और 3.5x18 का अलाई व्हील आपको बैक के अंदर मिलता है। ब्रेकिंग क्वालिटी की बात करें तो फ्रंट पर आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, बैक पर आपको ड्रम ब्रेक इस्तेमाल करने को मिलती है। अगर मैं इसके टैंक की दोस्तों बात करूं तो यहाँ पर आपको एक खूबसूरत किस्म का उभरा हुआ टैंक इस्तेमाल करने को मिलता है। फैमिली के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब हैंडल बार की तरफ आ जाएं तो आपको सवाए किल स्विच के और डिपर के तकरीबन तमाम ऑप्शन यहाँ पर इस्तेमाल करने को मिलती हैं। मीटर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके बाद YBR-G का दोस्तों मैं इंजन की बात करूं तो आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOHC टेक्नोलॉजी में 1 to 4.1 cc डिस्प्लेसमेंट में इस्तेमाल करने को मिलता है। और इसके बाद अगर मैं GR150 की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOHC टेक्नोलॉजी में ही 150 cc डिस्प्लेसमेंट में इस्तेमाल करने को मिलता है। दोस्तों ट्रांसमिशन की बात करूं तो दोनों बाइक्स की ट्रांसमिशन 5 स्पीड मिलती हैं। दोनों बाइक्स के जो गियर के दोस्तों आप लगाने का तरीका है, फ्रंट गियर पहले अपर साइड पे लगता है और जो बाकी 4 गियर हैं वो बैक साइड पे आपको लगाने पड़ते हैं। हॉर्स पावर की बात करें तो YBR-G में 10.7 हॉर्स पावर का इंजन है, 7500 RPM पर काम करता है। और GR150 में 11.3 हॉर्स पावर का इंजन है जो कि 8000 RPM पर काम करता है। टार्क की बात करें तो YBR-G में 10.4 न्यूटन मीटर का टार्क है, 6500 RPM पे जनरेट होता है। और GR में 11.5 न्यूटन मीटर का टार्क है, 5500 RPM पे जनरेट होता है। बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो 54/54 का बोर एंड स्ट्रोक YBR-G में आपको मिलता है और GR में 57/58.6 न्यूटन मीटर का बोर एंड स्ट्रोक मिलता है। स्टार्टिंग दोनों बाइक्स की दोस्तों किक से भी हो जाती है, सेल्फ से भी हो जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 145 mm की ग्राउंड क्लियरेंस YBR-G की है, जबकि 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको GR में मिलती है। इस हिसाब से GR जो है दोस्तों वो ऊंची है। टॉप स्पीड की बात करें तो दोनों ही बाइक्स की टॉप स्पीड 110 km/h की निकल कर आती है। पेट्रोल टैंक्स की बात करें तो दोस्तों YBR-G का जो पेट्रोल टैंक है वो 13 लीटर का है, जबकि 12.5 लीटर का पेट्रोल टैंक GR150 का है। फ्यूल एवरेज की बात करें तो दोस्तों दोनों बाइक्स की फ्यूल एवरेज जो है वो 45 km/लीटर के हिसाब से कंपनी क्लेम करती है। लेकिन जहां पर अगर मैं रिव्यूज़ को देखूं तो दोस्तों GR150 की जो पेट्रोल एवरेज है वो कम से कम 30 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 55 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है पर लीटर में। जी हाँ दोस्तों, और इसी तरह YBR-G के अंदर भी दोस्तों इसी तरह ही है। कम से कम जो उसकी निकल के आ रही है वो 30 किलोमीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा ये भी 55 किलोमीटर/लीटर की फ्यूल एवरेज दे देता है। अब यहाँ पर दोनों बाइक्स के अंदर आपको दोस्तों बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल मिलता है। अगर मैं यहाँ पर दोनों बाइक्स का दोस्तों कंफर्ट लेवल को कंपेयर करना चाहूँ तो कौन सा बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं दोनों बाइक्स को ही 10 आउट ऑफ 10 नंबर ही दूंगा, क्योंकि दोनों बाइक्स के अंदर आपको सस्पेंशन बड़ी कमाल की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मिलती है। दोनों बाइक्स के अंदर आप लोगों को जंप्स जो हैं वो बिल्कुल भी फील नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर आप बात करते हैं तो दोस्तों GR150 की जो सस्पेंशन है, इसका जो कंफर्ट लेवल है वो YBR-G से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि छोटे मोटे जंप क्या बड़े जंप क्या दोस्तों, इसकी जो सस्पेंशन है वो इतनी आला क्वालिटी की ज़बरदस्त किस्म की आपको बनाकर दी गई है GR150 के अंदर कि आपको ये जंप्स वगैरह जो है वो फील ही नहीं होते, वाइब्रेशन आपको महसूस ही नहीं होती। आप लोग 100, 200, 300 किलोमीटर तक भी आप इसके ऊपर चला लें, आप लोगों को दोस्तों ना वाइब्रेशन फील होंगी, ना इसके अंदर कोई जंप्स वगैरह फील होंगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इस हिसाब से अब अगर मैं दोनों बाइक्स की फ्यूल एवरेज कंपेयर करूं तो दोस्तों यहाँ पर YBR-G के अंदर आपको जो कारबोरेटर मिल रहा है वो दोस्तों आपको डबल बटरफ्लाई कारबोरेटर मिल रहा है। इसकी फ्यूल एवरेज के हवाले से 45 से 50 से 55 किलोमीटर/लीटर निकल कर आ जाती है। इस हिसाब से अगर मैं GR150 को कंपेयर करूं YBR-G के साथ तो यहाँ पर जो आपको कारबोरेटर मिल रहा है वो आपको पुराना ही मिल रहा है, इसके अंदर कोई बटरफ्लाई कारबोरेटर नहीं है। लेकिन इसकी
इंजन की बनावट इस तरह की है, इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो इसके इंजन स्पेक्स को देखते हुए वो राउंड अबाउट 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर तक निकल कर आ जाती है। अब यहाँ पर अगर आप दोनों बाइक्स के डिस्प्लेसमेंट को देख लें तो ये एक 150 सीसी कैटेगरी का बाइक है और वो 125 सीसी कैटेगरी का बाइक है। तो यहाँ पर इसका फ्यूल एवरेज के हवाले से देखा जाए, रेशो निकाली जाए तो दोनों की तकरीबन आलमोस्ट एक ही रेशो निकलती है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इन दोनों बाइक्स के वेट की बात करूँ तो 113 किलोग्राम का आपका YBR-G है, जबकि GR150 दोस्तों आपको 133 किलोग्राम का इसका ड्राई वेट मिलता है। GR जो है वो ज़्यादा वेट में वज़नी है, तो वज़न के हिसाब से इस बाइक की दोस्तों रोड ग्रिप भी YBR-G से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप यंग हैं, कॉलेज जाने वाले बॉय हैं, आपको नई से नई बाइक इस्तेमाल करने का शौक़ है, आपके पास ज़्यादा पैसे आप खर्च नहीं करना चाहते लेकिन पैसे आपने खर्च फिर भी करने हैं, तो फिर दोस्तों आप लोग YBR-G को अपनी चॉइस बना सकते हैं। और अगर आपको फैमिली के लिए बाइक चाहिए, एक अच्छी बाइक, अच्छी फ्यूल एवरेज वाली चाहिए, अच्छी कंफर्टेबल किस्म की बाइक चाहिए, क्योंकि दोनों बाइक्स के अंदर अगर आप इन दोनों बाइक्स की सीट का मुवाजना करें तो दोस्तों दोनों बाइक की सीट बहुत ज़्यादा नरम, कुशादा और लॉन्ग सीट्स हैं। आप लोग 2 से 3% बहुत आसानी से इसके ऊपर बैठ सकते हैं। लेकिन YBR-G की निस्बत अगर आप GR150 ले लें तो इसके ऊपर 3 बंदे भी बैठ जाएं तो बिल्कुल इक्वल नज़र आएंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा और वो कंफर्टेबल रहेगी बाइक। लेकिन YBR-G जो है उसके अंदर जो पिछले 2 पर्सन हैं वो आपको थोड़े से ऊपर नज़र आएंगे क्योंकि इसकी सीट जो है वो पीछे से ऊपर उठी हुई है। तो यहाँ पर अगर फैमिली के लिए आप बाइक लेना चाहते हैं तो GR150 जो है वो आपके लिए एक बेस्ट चॉइस बनकर सामने आती है। तो दोस्तों ये है मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचा होगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए हाफिज़, नमाज को इजाज़त दे। अल्लाह पाक हम सब का हाफ़िज़ नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।